से शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। झुलसाती गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। घर में पानी नहीं आ रहा है तो पानी के टैंकर के भरोसे दिन काटना पड़ रहा है। उसमें भी जरूरत के हिसाब से पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। मगर इस जल संकट पर सियासत पूरी हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप मर रही है तो बीजेपी दिल्ली सरकार को निकम्मा बता रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार जल संकट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पानी के लिए त्राहिमाम यहां पर नजर आ रहा है और ऐसे में क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, पानी का संकट यहां पर दिल्ली में लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। जल के लिए जंग जो है वो दिल्ली वालों को करनी पड़ रही है। अमूमन देखिए, गर्मी के माहौल में पानी की किल्लत हमेशा होती है, लेकिन अभी भी इस वक्त जो है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जसप्रीत हमारी सहयोगी न्यू अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसप्रीत, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी, कितने परेशान वहां पर लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मोनिका, ये देश की राजधानी दिल्ली है। तस्वीरें आप देखिए, ये एक एक बूंद की जंग है। टैंकर में लगभग पानी खत्म हो चुका है और यहाँ पर अभी झगड़ा हो रहा है। लाइन में नहीं लगते हैं, लाइन में लगता नहीं है। हाँ। लाइन में नहीं लगता, पहले भर लेते हैं। अच्छा, लाइन में उसका पानी मिलता नहीं है। क्या कोई सिस्टम नहीं है? पानी नहीं मिला आपको? नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ भी भरते हैं तो ऐसे ही भरते हैं। हाँ। जो इनके जानकार होंगे उनका देंगे, लाइन वाले लाइन में रहेंगे। कहाँ है आपका? देखिए 20 ये लीटर ये पीने का पानी दोनों आपके हैं? जी, दोनों हैं। कल भी 3 बोतल खाली लेकर के गया, सुबह भी खाली लेके गया। आज तीसरी गाड़ी पे आया हूँ तभी यही हालत आपके सामने है। हाँ। और काम पे भी जाना है आपको? जी, डेली का ये हिसाब होता है। अभी देखिए, ये छोटे बच्चे भी हैं बेटा, पानी नहीं मिला? कितनी देर से खड़े हो? बहुत देर से। हाँ, बहुत देर से। बहुत देर से खड़े हो। स्कूल जाते हो? यस। छुट्टियों में आते हो पानी भरने? हाँ। अच्छा, कितनी सुबह आ गए थे? हाँ। तो ये देखिए, ये आ गया हो। हाँ, पानी नहीं मिला? कितनी देर खड़ी रही? 1 घंटा। 1 घंटा रोज आती हो? अब आप ये समझिए, मासूम भी है, क्या करे, मजबूरी है, हैं? आप बताइए, कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया हमको तो। 1 घंटा। छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं। बच्चे भी घर पे हैं। अब मोनिका, जिन लोगों को पानी मिल जाता है वो खुश नसीब अपने आप को समझते हैं। नहीं मिला? बिल्कुल। और जसप्रीत, हम देख भी पा रहे हैं कि कुछ लोग मायूस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी के लिए इस तरीके की किल्लत जो है ये पहली दफा दिल्ली में नहीं देखी गई है, लेकिन इस बार राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। जसप्रीत, लोगों का क्या कहना है, कितनी देर में टैंकर यहाँ पर पहुंचता है, कितनी बार उन्हें पानी मुहैया होता है और क्या हर साल इसी तरीके की तस्वीरें जो है वहां से नजर आती हैं? बिल्कुल मोनिका, मैं पहले चिल्ला गांव गई थी, न्यू अशोकनगर में ही मैं घूम रही हूँ। मेट्रो सिटी है, उसके बाद लोगों का ये दर्द है। हैं, आप बताइए, हर साल ये समस्या है? नहीं, पहले 5 गाड़ी आती थी, 5 आती। अभी 1 गाड़ी आती है। 1 गाड़ी में कहाँ सब लोगों को मिल नहीं पाता है। मिल नहीं पाता रह है। जाते गर्मी भी बहुत है? गर्मी बहुत। कितनी देर से खड़े हैं आप? मैं तो 7:45 बजे से खड़ा हूँ। वहाँ गाड़ी लगी थी, वहाँ नहीं मिला और यहाँ भी नहीं। ये 2 हैं? एक बार में वैसे भी तीनों खाली हैं। अरे क्यों लड़ रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? हाँ, बहुत देर से खड़ा हो, पानी नहीं हुआ। कितनी देर से खड़े हो? करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया। पानी नहीं मिला था? नहीं, तो पहले वाली गाड़ी पे भी आए थे, इस वाली गाड़ी पे भी आए हैं। नहीं मिला दोनों टाइम। नहीं मिला? नहीं। अब ये देखिए कि बस पानी खत्म होने वाला है। मुझे भी नहीं मिला पानी, कब से यहाँ पे खड़े हैं। हाँ? हाँ। रोज आती हो? हाँ। और घर से कोई नहीं आया है? मम्मी पापा? कोई नहीं। तुम आती हो पानी? हाँ। छुट्टियां, स्कूल, हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ। अच्छा, कितने बजे आती हो रोज सुबह? रोज 7 बजे। 7 बजे आती हो। और अब कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। 2 घंटे हो गए। हाँ। कुछ खाया? नहीं। अब आप ये समझिए, बच्चे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं, उम्मीद है, देखिए ये इनके हाथ में एक गैलन है, छोटे छोटे बच्चे और ये बड़े भी हैं, माता पिता भी हैं। रोज कितने सालों से आप ये देख रहे हैं, कुछ समस्या का समाधान हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। मैं तो कभी फिर भी कभार आता मुस्कुरा हूँ रहे पानी हैं, भरने। मैं तो कभी कभार आता हूँ पानी भरने। अच्छा, डेली नहीं आता हूँ। डेली नहीं तो कैसे गुजारा होता है? पहले तो दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई से होता था। हाँ। अब वो नाली का पानी आ रहा है तो यहाँ आ जाता हूँ कभी कभार। गंदा पानी आ रहा है? अच्छा, पानी नहीं आ रहा, साफ पानी नहीं आ रहा? नहीं, नाली का पानी आ रहा है। हाँ, आप साइकिल में आते हैं पानी भरने? हाँ। कहाँ से आए हो, कितनी दूर से आए हो? अभी
2 किलोमीटर पड़ ही जाएगा अशोकनगर, हाँ, किनारे में है? हाँ और एक बूंद पानी नहीं मिला आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? कहना मैं यही चाहूँगा, पानी बहुत कम आ रहा है, गर्मी का मौसम है और 1 से 2 गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद में नहीं आती पानी है। नहीं आती। देखिए जरूरत 5 गाड़ियों की है, 1 से 2 गाड़ी आती है। अब काम पे जाओगे? तो काम पे कहाँ क्या करते हो? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई करते हैं? जी। कितने बजे जाओगे? मैं तो लेट हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ, पानी नहीं मिला, क्या करूँ। कई लोगों की तकलीफें बेहिसाब हैं। आप बताओ कहाँ से आए हो? बिल्कुल जसप्रीत, हम देख पा रहे हैं विडंबना तो यही है कि देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन यहाँ पर बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन चाणक्यपुरी के हालात भी ऐसे ही हैं। मानव यादव हमारे सहयोगी वहां पर संजय कॉलोनी पहुंचे, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट देखिए। आपको चाणक्यपुरी के संजय कैंप की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ पर भी जो पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। कई सालों से यहाँ पर पानी की समस्या है। हालांकि यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पाइपलाइन में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है तो खारा पानी आता है। और इसलिए यहाँ पर एनडीएमसी की तरफ से बाकायदा दिन में कई बार यहाँ पर टैंकर्स भेजे जाते हैं जिससे पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, जब तापमान बढ़ जाता है तो ये समस्या और जटिल हो जाती है। आप देखिए किस तरीके से युवा टैंकर के ऊपर चढ़े हुए हैं, पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पाइप को मुंह से लगाकर पानी खींचा जाता है, उसके बाद उनके परिचय जो नीचे खड़े होते हैं उनको वो पाइप नीचे दिया जाता है। इस तरीके से ये रोज का है, 1 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं, साल भर इसी तरीके से पानी की किल्लत यहाँ पर होती है। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि पानी की खपत भी ज़्यादा होगी और ऐसे में ये किल्लत यहाँ पर झेलनी पड़ती है। और इस बार तो दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, वो पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में एक जल संकट पैदा हो गया है। तो दूसरी तरफ एनडीएमसी का वो हिस्सा जिसको लुटियंस दिल्ली है जिसे हम कहते हैं, और उसी हिस्से के अंतर्गत 2 से 3 झुग्गियाँ हैं जिनको हम संजय कैंप या विवेकानंद कैंप के नाम पे जानते हैं। वहाँ पर ये पानी की समस्या एनडीएमसी के इलाके में ज़्यादा है और एनडीएमसी ने साफ कह दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड क्योंकि एनडीएमसी को पानी देता है, ऐसे में एनडीएमसी को फिलहाल 40% पानी कम मिल रहा है, जिससे जो पानी की आपूर्ति है उसको करने में भी एक तरीके से एनडीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जनता सवाल पूछ रही है, उनका हिसाब कौन देगा? क्योंकि जगह बदल जाती है लेकिन तस्वीर नहीं बदलती है। दिल्ली में टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों को सुबह सुबह सड़कों पर जमना पड़ रहा है, क्योंकि बाल्टियां ज्यादा होती हैं और पानी कम होता है। इसलिए टैंकर के पहुंचते ही मारा मारी यहाँ पर शुरू हो जाती है। गीता कॉलेज से लेकर चाणक्यपुरी तक, ओखला से लेकर बसंत विहार तक यही हाल आपको नजर आएगा। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति बेहिसाब पानी पर हो रही है, लेकिन पिस रही है वो है आम जनता। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कारण तो यही है कि दिल्ली के पास अपना कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। 90% हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है पानी के लिए। अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा जो है पानी नहीं छोड़ रहा है और ऐसे में अब जो है जल संकट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरी मौजूदगी चिला गांव में है। लोग यहाँ पर घंटों इंतजार करते हैं पीने के पानी के लिए और जैसे ही इनको खबर मिलती है कि टैंकर आने वाला है, देखिए कैसे भगदड़ मच जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई घर के सारे काम छोड़ करके इस तरीके से लाइन में लगता है। एक समय में 20 लीटर पीने का पानी ये लोग भर पाते हैं और मजबूरी तब बढ़ जाती है जब टैंकर कभी आता भी नहीं है। ऐसा होता है टैंकर नहीं आता कभी? अरे बहुत लेट आता टैंकर है। टैंकर कल भी मैम नहीं आया, कल नहीं आया था और आता है तो बहुत लेट आता है, जिससे हम लोग को ड्यूटी जाने में भी तकलीफ होती है। जी काम कितनी टाइम करेगा, कितनी टाइम में पानी लेगा? लाइन में लगे रहे, पानी खत्म हो गया इधर में आके। अच्छा, एक जना एक बार में 20 लीटर पानी? हाँ जी, इससे तो इसके बाद ड्यूटी जाओगे? जी, इसके बाद फिर जाना है पानी लेके, फिर कमरे पे खाना वाना बना के ड्यूटी जाने में भी हमें तकलीफ होता है, लेट हो जाता है और जहाँ ड्यूटी जाता हूँ वहाँ 2 बात सुनना पड़ता है मुझे। इसी वजह से। और कोई समय निर्धारित है? किसी भी समय टैंकर आता है? किसी भी समय आता है, समय निर्धारित नहीं है। आप कब से खड़ी हैं लाइन में? कितने बजे से लाइन में खड़ी हैं? 6 बजे से। 6 बजे से खड़ी हैं। अब देखिए घंटों बीत जाते हैं इनको पानी का इंतजार करते करते। मेरे सहयोगी नितिन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मैं जाती जाऊंगी। आप देखेंगे लाइन है ये दिल्ली में गर्मी इतनी बढ़ रही है और पानी की डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन परेशान है। ये छोटा बच्चा आप देखिए, परिवार के साथ बच्चे भी लगते हैं ताकि पानी, क्योंकि खपत ज़्यादा है लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब लोग कहते हैं कि देश की राजधानी है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला। दिल्ली देश की राजधानी, नेता आते हैं, राजनीति हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है।
नहीं मिल रहा पानी। कब से संकट है? बहुत दिन से है दिक्कत। बहुत दिन से है। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर यमुना में पानी ना छोड़ने का आरोप मढ़ दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दो टूक कहा है कि जब तक हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ता है तब तक दिल्ली में पानी की कमी बनी रहेगी। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि हरियाणा दिल्ली को पहले से ज्यादा पानी दे रहा है। हम तो एक बार फिर हरियाणा से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमुना के पानी से होता है। वो पानी, एक हिस्सा पानी यहाँ पे वजीराबाद बराज पे आता है, दूसरा मुनक कनाल से बवाना कांटेक्ट पॉइंट पर आता है। एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है, दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। और इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी दिल्ली के जल संकट को उसकी नाकामी करार दे रही है। इस तरह की दिक्कत पानी की दिल्ली में क्या हमेशा से होती रही है? मुझे जो अंदाजा है, तकरीबन 3 पीढ़ियों से गांधी परिवार के साथ आप सक्रिय राजनीति में और दिल्ली में एक्टिव रहे हैं, खासतौर पर सांसद रहे हैं। इस तरह की समस्या क्या हमेशा से होती रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखा जाता था, जिसकी भी सरकार होती थी उसकी जिम्मेदारी है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उसका हम पहले से ध्यान रखें। सरकार का मतलब ये नहीं होता कि आज जो समस्या है उससे निपटना है। सरकार का मतलब होता है कि अगले 5 साल का हमारा रोड मैप क्या है और उसके ऊपर हमें क्या काम करना है। परेशानी ये हुई कि दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं आज के मौजूदा हालात के लिए। कोई प्लानिंग सरकार ने बैठ के नहीं करी कि अगले 5 साल में हमें क्या करना है। ये सबको मालूम था कि हमारी इतने एमडीडी की मांग रहेगी, 1000 से ऊपर जाती है पीक आवर्स में, तो उसके लिए हमें क्या कदम उठाने हैं, हमें कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, वो बने हैं नहीं बने हैं, कितना पानी चाहिएगा, कितनी सप्लाई चाहिएगी। ये कोई एक दिन की कैलकुलेशन नहीं होती है। दिल्ली में ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, क्योंकि जल माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए भी कई बार आरोप लगता है कि ये प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये पैदा की जाती है। आरोप तो आज भी लगेगा। जब आप सरकार में हैं तो आप क्या कर रहे थे सरकार में 10 साल से बैठकर? आपने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये हालात पैदा होते हैं, इसके लिए हम पहले से काम करें, साल के शुरू से काम शुरू करें, ताकि इन हालात का सामना ना करना पड़े। उतनी जिम्मेदारी बीजेपी की भी है, उनके सांसद रहे 7। आप मुझे एक लफ्ज़ पार्लियामेंट में बता दो दिल्ली की समस्या के बारे